पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। पापा का उम्र 3 साल पहले बेटे की उम्र के 7 गुना था। At present the father's age is 5 times that of his son। वर्तमान में उनका जो उम्र है वो कितने गुना है? 5 गुना है। What are the present ages of father and son? और पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करेंगे। इक्वेशन बना के जिनको आता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होती है, तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। कोई कह सकते हैं इसको कैसे, कितना आंसर आएगा इसका? आंसर आप लोग टाइप कीजिए, अगर आता है, आ जाता है आंसर किसी का, आंसर टाइप कीजिए। कितने आंसर आएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने से निकालनी है। ये आपको डिस्कस करना चाहे तो खोल के माइक खोल के कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिनको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? एक बार क्वेश्चन समझा दीजिएगा सर। द एज ऑफ फादर वाज 3 द एज ऑफ द फादर 3 years ago 3 साल पहले पापा का उम्र बेटे के उम्र के 7 गुना था। वर्तमान में पापा का उम्र बच्चे की उम्र की 5 गुना है। At present the father's age is 5 times that of his son। What are the present age of the father and son? पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? आप में से काफी लोगों को मैथ्स आता भी होगा। मैं कहने देख रहा हूँ कि कितना समय लग रहा है करने के लिए। उसके बाद मैं ट्रिक से करूंगा और मैं देखूंगा कि कितने सेकंड में हमारा आंसर आता है। क्योंकि अगर आपको आता भी है पूरा कॉन्सेप्ट तो वहां पे भी आपका टाइम डज मैटर। किसी का आंसर आया है? मैसेज करें या कॉल माइक खोल के बता सकते हैं अगर आंसर आ गया तो। ओके, मतलब टाइम लग रहा है करने में। जिन लोगों को आता भी है उन लोगों को, मतलब आप कर पा रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है। अब इतना टाइम अगर लगता है तो हमारे पास नेट वाले हमें 1 मिनट देते हैं और मैंने आपको 30 सेकंड दिए हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम हम आपको दे नहीं सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। बेटे का वर्तमान उम्र निकालने के लिए पहला ट्रिक्स लिखिए, सन्स एज यानी पुत्र का उम्र। जिन लोग हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में लिख लीजिए। मैट्रिक्स बताओ, आप लोग निकाल रहे हैं आंसर? किसी ने निकाला आंसर तो बताएं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। कितना बोला है? 3 साल पहले बोला है। 3 इंटू बताए कितना हुआ? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। 3 इंटू 7 - 1, क्योंकि क्या बोला? 7 गुना बोला गया था। 3 इंटू 7 - 1 बाई 7 - 5 दैट ट्रिक। तो क्या करोगे? 3 कहां से आया? क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 साल पहले, इसलिए 3 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सन्स एज। इस फॉर्मूला का आप लोग लिख लीजिए कॉपी में।
T1 साल पहले अगर दिया होगा T1 इंटू x-1 बाई x-y। x क्या है, कितने गुना था, 7 गुना था, और y क्या है, अभी कितने गुना है, 5 गुना है। इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा आंसर, 9 ईयर्स। तो बेटे का वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 9 साल। और क्या बोला गया है, पापा का उम्र कितनी है, 5 गुना है। तो फिर फादर का एज क्या हो जाएगा आपका, फादर्स एज इज इक्वल टू 9 इंटू 45 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। क्या रखना है आपको याद, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, साथ साथ ये जो मैंने शॉर्टकट जो मैंने ट्रिक्स बताया, फॉर्मूला बताया, इसको याद करो। T1 क्या है, T1 इंटू x-1 बाई x-y। T1 क्या था यहाँ पे, अगर मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखवा बोलोगे तो वो भी लिखवा दूंगा। यहाँ आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन में बोला है 3 साल पहले, तो जितने साल पहले होता है वो T1 हो गया, और जितना गुना था वो x हो गया, और अभी जितना गुना है इन दोनों ये y हो गया। तो T1 इंटू x-1 बाई x-y, ये पुत्र का मतलब सन्स का एज, प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज। तो जिनको आता, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट आता भी है कि आपका इक्वेशन फ्रेम करके कैसे करेंगे, वैसे करने जाओगे तो भी क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगती है। डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। और पापा के एज बोला ही है कि 5 गुना है, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहे हैं सर। T1 क्या बोला, बताया आपने, प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन पर क्या बोला है, द एज ऑफ द फादर 3 years एगो, जितने साल पहले, मैं इसका पूरा लिख देता हूं, मैं इसका पूरा मैं आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख देता हूं। 6 हिंदी में भी बता रहा हूं, आप लोग लिखो। T1 years अर्लियर, मतलब T1 साल पहले, T1 years earlier, father's age was x times। T1 साल पहले पापा का उम्र x गुना था अपने पुत्र से, that of his son, मान लो। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, दोनों बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश, जिसको ऐसे लिखना है लिख लीजिए, लेकिन लिखिए। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज y टाइम्स। वर्तमान में मान लीजिए कि पापा का उम्र जो है वो बच्चे से कितना, y गुना है। अगर ऐसा होता है y टाइम्स that of his son, then son's present age, पुत्र के वर्तमान उम्र, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक्स अप्लाई करिए। T1 इंटू x-1 बाई x-y। यहाँ पे T1 कितनी क्या है, कितने साल पहले था, और x क्या है, उस समय पापा का उम्र बच्चे का उम्र का कितने गुना था, डिवाइडेड बाई x-y क्या है, x क्या है, उस समय 3 साल पहले पापा का उम्र 7 गुना था, अभी कितने गुना है, 5 गुना है। इन दोनों का डिफरेंस, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपका सन का, बच्चे मतलब पुत्र का एज निकल जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला है। कितना हो जाएगा, एक लाइन पे आंसर आ गया। 3 इंटू, क्वेश्चन क्या बोला है, द एज ऑफ द फादर 3 years एगो वॉज 7 times।
तो आप डायरेक्टली इसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, T1 इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। T1 क्या है आपका 3 साल है, 3 साल हो गया, कितने गुना था, 7 गुना था, तो 7 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे ये x हो जाएगा। एट प्रेजेंट ये आपका T1 हो गया जो 3 साल था। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, ये y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5। इसको सॉल्व करो, कितना का 9 आ गया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, तो सन का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा आपका 9 ईयर्स हो जाएगा, सन्स प्रेजेंटेज। ऐसा कोई है जिनको कोई डाउट हो? ठीक, सबने लिख लिया है? क्लियर है सर। सर इस तरह के क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा क्या, अलग अलग फार्मूले है सर? जो जितने पैटर्न आप लोगों से पूछे जाते हैं मतलब तो बहुत से है, लेकिन एनटीए में जितने पूछे जाते हैं मैंने वो सारा आपको मैं बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ऐसे सब चीज़ का ट्रिक होते हैं और ट्रिक को हम डेवलप करते हैं, लेकिन आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर तरह का मैं आपको ट्रिक को बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप में से किसी को कोई एडवांस क्वेश्चन अगर करते हो किसी और एग्जाम्स के लिए, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग आगे का चीज़ भी अगर चाहे तो मैं बता दूंगा। हम पास्ट पेपर करने से पहले ये सारा ट्रिक हम डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कोई है जिनको नहीं आ रहा है या जिनको कोई दिक्कत हो? सबको आ गया? रंजना जी आपको आ गया? सर एक्चुअली मुझे फीवर है, मैं तो अभी सिर्फ लिख के रख रही हूँ, बाद में मैं करूँगी। ओके ठीक है जी। आनंद जी आपको आ गया? 2-3 एग्जांपल दीजिएगा सर, सर फिर ये अभी क्लियर हो तो जाएगा। सर मुझे आप एक बार इक्वेशन दिखाएंगे प्लीज? सर हाँ जी। ये सर फार्मूला से ही निकल सकते हैं इस टाइप के आंसर, या बेटा, कोई फार्मूला और भी- टेक्निक भी है सर? इसको आप नॉर्मल इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगती है, और इस फॉर्मूला से लगाओगे तो 30 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम एकदम नहीं मिलती। नॉर्मल अगर आप इक्वेशन फ्रेम करोगे तो इक्वेशन फ्रेम करके आप कर सकते हो। आप चाहते हो मैं इक्वेशन फ्रेम करके दिखाऊं आपको? हाँ सर, एक जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा ही कम से नहीं, जनरल नॉलेज तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरल नॉलेज करके करेंगे तो कम। हमारे सर पास जैसे किसी को समय, मैं बता नहीं, देता हूँ। जैसे सर फार्मूला किसी को याद नहीं रहा मान लो तो नहीं, वो तो अगर आपको याद क्या नहीं है try- तो ये फिर आपका जो 9-10 का जो बुक है उसको देखना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ कैसे करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबी है। जी सर। तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ और फिर बाद में आप इसको अपने, मैंने बोल के रखा था कि 9-10 का बुक पढ़ो, फिर उसमें आ जाएगा। इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेट मान लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सन इजिकल टू मान लेते हैं x ईयर्स। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया, तो इसीलिए मुझे चेक करना था, क्रॉस चेक। तो नहीं, वो तो आप कर सकते हो, हम 2 वेरिएबल उसको लेके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो फिजिबल नहीं है। आप 1 मिनट में आंसर लाके दिखाओ, मतलब आपको तो नहीं, एक वेरिएबल लेके ही किया, हाँ सिंगल वेरिएबल एक ही लिया, लेकिन ऐसे लेट वगैरह सब सिस्टमेटिकली किया। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी आ जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम डज मैटर ना, वहाँ पे आपको रिटर्न तो कुछ दिखाना नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना बोला है, 5x 5 गुना, तो 5x हो जाएगा आपका। 5x। हाँ जी, 5x हो जाएगा। अभी 3 साल पहले दोनों का एज मतलब x-3 और 5x-3 हाँ जी, 3 इयर्स एगो के लिए आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, हेडिंग देना पड़ेंगे 3 साल पहले। दोनों 3 साल का पहले, इक्वेशन। हाँ 3 साल पहले क्या हो जाएगा, पापा का एज सन का हो जाएगा सन का भी x-3 x-3, और फादर का हो जाएगा 5x-3। तो सन का इसका 7 गुना था,
5x माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 करेंगे तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 21। इससे क्या हो जाएगा आपका, 7x से 5x माइनस करोगे 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, अब माइनस करो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो x इक्वल टू जाएगा 11। 18/2 इज इक्वल टू 9। 18 9 कहाँ से आएगा? 21 में से 3 माइनस करो तो 18 हाँ। जाएगा ना। हाँ 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 तो आपका आपका वो 9 आ जाएगा ना, 18/2 हाँ हाँ हाँ। इज इक्वल टू 9। तो 9 इयर्स क्या हो गया आपका, सो लड़के का एज, प्रेजेंट एज, हाँ जी, सन्स सन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट। आप देखो 2-3 मिनट खा गया ना, पॉसिबल नहीं है ना। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9 इयर्स, और क्योंकि पापा का एज क्या बोला है, 5 गुना बोला है, सो 5x। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, लेकिन आगे का क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल हमारे अभी पढ़ना ही नहीं है। आपने बताया, मैंने एक क्वेश्चन आपका रिक्वेस्ट पे कर दिया क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। मैं दिखाना भी ये चाहता था कि अगर आप डिटेल में करते हो तो कितना समय लगती है, 5-7 मिनट लग गए, और जबकि जो हमें ट्रिक्स अप्लाई किया उसमें 30 सेकंड से भी कम समय में हमें आंसर मिल गई। सेम ही आंसर मिला आपको जो हमने अप्लाई किया, देखो कितना आ गया, 9 ईयर्स आ गया ना। बच्चे का जो एज जो था कितना आ गया, 9 ईयर्स आ गया था। जब आपने इसको अप्लाई किया, इस फॉर्मूले का ट्रिक्स का अप्लाई किया, T1 इंटू क्या बोला था मैंने, इसका T1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। देखो सेम आंसर आया, कोई अंतर नहीं आया, और फटाफट आपका आंसर आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन के साथ और इसको याद करोगे। इसमें क्या था, पहले का दिया हुआ है, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि अभी वर्तमान है, और पिछले का दिया था कि कुछ साल पहले कितना था। एक क्वेश्चन और होते हैं, वर्तमान है, भविष्य का दिया होता है कि आगे आगे इतना गुना हो जाएगा। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि पास्ट का भी दिया होता है और भविष्य का भी दिया होता है। तो हम तीनों को ही करेंगे। क्वेश्चन 1 सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, इसका कोई डाउट है किसी को ट्रिक्स में? मीना जी आपको क्लियर हो गया ट्रिक? जी जी क्लियर हो गया मुझे। बस वो क्या है, बचपन की आदत है स्टेप वाइज करने की ना। नहीं, स्टेप वाइज हम भी करते थे, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में तो स्टेप में कोई दिक्कत ये मानेगा नहीं डायरेक्ट ना। फॉर्मूला मैंने ये नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि हमें सब्जेक्टिव स्टेप दिखानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में तो खाली आंसर तक पहुंचने होते हैं ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। वर्तमान में पापा का एज जो है बच्चे के एज का 5 गुना है। मैंने देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पापा का वर्तमान एज दिया हुआ है और 3 साल पहले का दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पापा का वर्तमान दिया है, भविष्य का दिया है 3 ईयर हेंस। हेंस का मतलब है फ्यूचर हेंस में, का है, हेंस मतलब भविष्य में। तो 3 ईयर्स हेंस द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। वर्तमान में पापा का उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है। 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। बेटे और पापा का उम्र कितनी है? 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। एक टाइप हमने पहले बता दिया कि वर्तमान में दिया है और आपका मतलब भूतकाल का मतलब पहले का दिया हुआ था, इतना साल पहले इतने गुना था। क्वेश्चन 2 में वर्तमान का दिया है, भविष्य में पूछा गया है, भविष्य का दिया है कि इतने साल बाद इतने गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन 3 में क्या होगा, दोनों मिला के होगा। यही आपका आते हैं एग्जाम में, तीनों में से कोई ना कोई केस आता है। सेकंड केस के लिए
क्या करेंगे फॉर्मूला, अब बताओ, निकालो कितना आंसर आया। सर 45 और 9 आया नॉर्मल निकालने में। आपका आंसर कितना आ गया, 45 आया 9 आया। 45 9 फादर का 45 सन का 9। फार्मूला वही यूज करना है सर, आप सोचो, लगभग क्या वही कुछ है। अलग बनाना होगा? अलग बनेगा ना फॉर्मूला तो। प्लस वाला बनेगा ना, क्योंकि आगे की बात है ना। उस माइनस की जगह पर फिर प्लस करना पड़ेगा ना। सोचो आप कैसे भी निकालो, जैसे आप निकाल सकते हो निकालो। और प्रेजेंट नाइन 40 है जिन्होंने निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, फॉर्मूला एक ही रहेगा। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपका, सर ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस ही रहेगा। मैं इसको आपको पूरा लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो हो जाए। अच्छा करो आप लोग, मैं आपको ये फ्यूचर वाला में लिखवा देता हूँ, तो आप लोग लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक होगा, पूरा लिख देता हूँ मैं। द percentage of the father is y times अगर होता है, the age of his son T2 years hence। hence का मतलब क्या, भविष्य होता है। प्रेजेंट एज क्या है, फादर का मतलब वाई टाइम्स है बेटे से, और T2 साल बाद, T2 ईयर हेंस द फादर्स एज क्या बनती है, बिकम्स z टाइम, मान लो z टाइम्स z गुना हो जाता है द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन। तो सन्स का एज क्या हो जाएगा, सन्स बेटे का वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज, फॉर्मूला अप्लाई करें वही फॉर्मूला होता है z माइनस 1 इंटू T2 बाई y माइनस z। अब यहाँ पे अप्लाई करें, इतने आपको मुझे बताने के लिए समय लगा। अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा, मेरा क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होगा अब, कि मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने ये ट्रिक आप जानते हो। अब देखो इस ट्रिक का अप्लाई करके मैं कितने कम टाइम में आंसर निकालता हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वर्तमान में पापा का उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है, 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। बताइए कि दोनों का वर्तमान उम्र कितनी है। तो बेटे का उम्र इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इजिकल टू 9 ईयर्स। कितना सेकंड लगा करने में। और पापा का क्या हो जाएगा, फादर का एज मल्टीप्लाई कर दो, पाँच गुना बोला है तो 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 गुना 4 गुना जितना गुना बोलेंगे।
तो आप इसका ऐसे निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, देखो 3 years earlier, 3 साल पहले, द फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। पापा का उम्र 7 गुना था अपने बेटे से, और 3 साल बाद पापा का उम्र क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा अपने बेटे का। दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है? इंग्लिश तो सबको क्लियर है। 3 years earlier, द फादर वॉज 7 times ओल्ड एज ओल्ड हिज सन, और 3 years hence, 3 साल बाद, फादर्स एज वुड बी 4 times that of his son. What are the present tense of their? तो उनके दोनों का वर्तमान उम्र कितनी होंगी? बताएं कितने होंगे? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे कि दोनों, एक आपका पहले का भी दिया हो और बाद का भी दिया हो, दोनों को मिला के एक साथ करेंगे। तो जो हाँ, हमने डिस्कस किया, 618 आया। हाँ जी, तो मतलब इसमें क्या होती है, हाँ जी, जब हम इसको, ऐसा होता है कि अगर मान लो कि प्रेजेंट टेंस दिया है, y टाइम्स एज है सन की, और आपका मान लो कि टी ईयर्स बाद अगर पापा का अगर z टाइम्स हो जाता है सन के, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसमें कितना आया आपका आंसर? 6 बेटे का आया और 18 पिता का आया। 6 बेटे का आया और 18 पिता का आया। बाकी सबका इतनी आया ये? नहीं, 24 सर, 24 सॉरी, 4 गुना है ना। देखो 24, देखो 6 और 24। सन से करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे आप सन्स। थर्ड के लिए सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू T2 इंटू जेड माइनस 1, जो पहले लिखवा चुका था, प्लस T1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस जेड। दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 4 माइनस 1 प्लस दोनों 3 साल है, 3 इंटू 7 माइनस 1 बाई 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 18 बाई 3, 27 बाई 3, 9 ईयर्स। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी आपका? 9 ईयर्स हो जाएगी। फिर पापा का तो आप निकाल सकते हो। सबने लिख लिया? शादी जी 6 नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा आंसर दिए हो। फार्मूला चेंज हुआ क्या सर? इसमें दोनों प्रेजेंट पास दोनों दिया है ना, इसलिए ऐसे ही लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन 3 देखो, 3 साल पहले, 3 years earlier, फादर एज वॉज 7 times ओल्ड। पापा जो है 7 गुना था अपने बेटे का, ये पहले वाला बात हो गया। और 3 साल बाद क्या होगा? पापा 4 गुना हो जाएगा बेटे का। फ्यूचर भी दिया है, पहले का भी दिया है, पास्ट भी दिया है, फ्यूचर भी दिया है। तो दोनों जब हो जाएंगे तो दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T2 इंटू जेड माइनस 1। दोनों का हमने कंबाइन कर दिया पहले वाला का,
प्लस T1 इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस जेड। सारा वाला जिक्र रखा है। T1 T2 दोनों के 3 साल है, 3 साल पहले है, 3 साल बाद में है। और एक क्या है आपका 7 गुना है, जो क्या बोला देखो, क्या बोल यहाँ पे 7 टाइम्स, जो पहले था 7 गुना था, तो 7 गुना क्या हो जाएगा आपका जो अर्लियर था, मतलब x। और 3 साल बाद कितना 4 गुना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो 3 इंटू जेड माइनस वन T2 इंटू जेड माइनस वन प्लस T1 इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस जेड। शारदा जी क्लियर हो आपको? फादर का 45 हो जाएगा सर। हाँ, वो तो मल्टीप्लाई कर दोगे काम, हमें तो खाली मतलब ये सन का निकलेगा तो फादर का तो निकल ही जाएगा, तो दिया ही है जितना भी है। 36 होगा ना? करना है मल्टीप्लाई। कितना गुना उसका कितना करना, देखो कितना गुना दिया है इसमें। फादर 45 आ रहा है फादर का। डबल गुना है ना, तो 36 होगा ना? नहीं, अभी ये करंट निकाला ना हमने सन का, सन का तो करंट ठीक नहीं है, निकालना है। सन के जो पता चल गया ना। का तो 9 बोल रहे हैं ना सर? हाँ, सन का 9 ईयर आया सर, तो 3 इयर्स अर्लियर सन का 6 हो जाएगा, फादर का 42 हो जाएगा 7 टाइम्स का, तो फादर के करंट जब से 45 निकाल लो। होगा। इसका अगर एक साथ करना चाहोगे ना तो एक साथ भी आपको कर सकते हैं इसका, कि हमने क्या निकाला, हमने सन का एज निकाल लिया। आप सन का एज निकाल के फिर उसका फादर में डाल दो। सन का एज अभी कितनी ईयर आ गया 9 साल आ गया, तो 3 साल पहले कितना होगा, 3 ईयर अर्लियर 6 साल होगा। पापा कितना था 7 गुना था, तो 6 7 से 42 हो जाएगा। 42 करंट 45 होगा। तो अभी कितना होगा 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले 42 था, अभी 45 हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर हुआ? ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हुआ हो? कितने बोले? 49 सर? 45 होगा ना? 45 पहले से का 3 और अभी का 42। नहीं, अभी बच्चे का एज कितना आ गया, 9 साल आ गया। 3 साल पहले बेटे का एज कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा। अभी 9 साल है, 3 साल पहले बेटे का एज कितना होगा, 6 साल था। क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 साल पहले 7 गुना था पापा का उम्र, तो 6 इंटू 7 3 साल पहले था, तो अभी कितना होगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा फादर एज। क्वेश्चन 4 ट्राई करो। द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एक इंसान का जो एज है अपने बेटे के एज का 4 गुना है। 5 years ago द मैन वॉज 9 times ओल्ड एज हिज सन वॉज दैट टाइम। 5 साल पहले व्यक्ति अपने बेटे के क्या होगा बोलो 9 times था, जो भी उसका उस समय एज था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन? अभी तो कर सकते हो आराम से, बोलो कितना होगा, क्या करेंगे? 5 इंटू 9 माइनस 1 बाई क्या करेंगे 9 माइनस 4। ये क्या होगा इसका एज, सन से एज। 8 आ गया सर। वेरी गुड, कितना आ गया 8 years। 8 years। तो फिर पापा का उम्र कितना हो जाएगा, फादर्स 32 32 years। थोड़ा समझ जाओगे तो कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड से कम नहीं आ गया आंसर। किसी को डाउट हो पूछ लो। जानकी जी क्लियर हो आपको? क्वेश्चन बता दो एक बार हिंदी में। हिंदी में मैंने साथ साथ बताया, फिर से बता रहा हूँ। द एज ऑफ ए मैन इज 4 times दैट इज ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या हुआ,
एक इंसान का एज उम्र जो है अपने बेटे की उम्र के 4 गुना है। 5 साल पहले वो इंसान अपने बेटे के उम्र के 9 गुना था। अभी उनका दोनों का वर्तमान उम्र कितनी है? अभी ठीक बताया था ना, 5 साल पहले बोला था उसने, तो T1 क्या 5 हो जाएगा? यस सर, आ गए। आ गया। तो बोल क्यों नहीं रहे थे जब नहीं आया था? तो मुझे वेट कर रहे थे कि मैं बोलूं। भाई माइक खोल के आप खुद तो बोल सकती हो। मीना जी आपको क्लियर है? मीना मैम, Question number 5. After 5 years, the age of a father will be thrice the age of his son. 5 साल बाद पापा की उम्र जो है बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। Whereas 5 years ago, क्योंकि 5 साल पहले he was 7 times old as his son was. 5 साल पहले वो अपने बेटे के 7 गुना था। बताइए उनका परसेंटेज कितनी है? सन का एज कैसे निकालेंगे? सन्स प्रेजेंटेज अभी बताया था फॉर्मूला। क्या होगा? 5 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 बाई 7 माइनस 3। यही था ना? T2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस जेड। कितना आ गया सॉल्व करके? 10 ईयर्स। निकल गया आंसर फट से। अब अगर पापा का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5 साल बाद के लिए चेक कर लो। अगर पापा का भी एफ है मान लो, तो 5 साल बाद कितना जगह है? +5 हो जाएगा। इजिकल टू 3 इंटू 3 गुना होगा। बच्चे की उम्र कितनी है? अभी 10 साल है। 5 साल बाद कितना होगा? 10 + 5 हो जाएगा। यानी कि इसे एफ निकाल लो। f + 5 इजिकल टू कितना होगा? 45। तो एफ कितना होगा? 40। यानी पापा की उम्र कितनी होगी? 40 साल। बेटे की उम्र कितनी होगी? 10 साल। जिसको डाउट है पूछो। क्या अप्लाई किया हमने? उसी का अप्लाई किया जो मैंने बोर्ड में लिखा था। सन्स का अगर दोनों दिया है, पास्ट भी दिया है, प्रेजेंट भी दिया है, सॉरी फ्यूचर भी दिया है। T2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस जेड। यहाँ देखो T2 कितनी होगी? 5 साल पहले तो 5 हो जाएगा। T1 भी कितना होगा? 5 साल, वो भी 5 हो जाएगा। कितने गुना था? 7 टाइम्स था। ये 7 टाइम्स था। तो क्या होगा? ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि z क्या है आपका? 7 हो जाएगा। z क्या होता है? Whereas 5 years ago he was 7 times old, जो पहले का था वो z हो गया। और x क्या होता है? जो बाद में होंगे। कितने होंगे? 3 गुना होंगे। तो क्या हमने 3 कर दिया। फिर 10 ईयर्स। जिसको डाउट है पूछो। संतोष जी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। प्रैक्टिस चाहिए होता है। प्रैक्टिस करोगे। पुंडित जी क्लियर है? जी सर। सर मुझे एक और पूछना था सर इसमें। जैसे पिता का निकालना है, तो ये जो नीचे वाला आपने लिखा वो बगैर निकालते हुए भी
उसके जैसे बाद वाला और पहले वाला ऐसे उसको माइनस करके वो कैसे भी निकाल डायरेक्ट एज सकते हो, मैंने तो मतलब निकाल बहुत छोटे में निकाल दिया। आप कैसे भी निकाल सकते हो। अभी पापा का मतलब मान लो कि एफ है, एफ मतलब पापा हो गया, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, पापा में 5 साल ऐड कर देंगे। और कंडीशन क्या देके रखा है कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो बेटे का अभी उम्र कितनी है, 10 साल है। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा। और क्या बोल के रखा, कितने गुना होगा, 3 गुना होगा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इससे एफ का वैल्यू निकाल लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, या जो हमने ट्रिक्स बताया था वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट वाला बेहतर रहेगा सर। कैसे भी करो आप, जब कर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खेलने लग जाओगे। जैसे नहीं होता कि साइकिल जब अच्छे से आ जाता है तब खेलते रहते हो, या तैरने अच्छे से आ जाता तब खेलते रहते हो, वैसे खेलने लग जाओगे। 10 ईयर्स एगो, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, कैसे लग रहा था, अब देखो धीरे धीरे हल्का लग रहा है ना। जैसे आपने प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ तो अच्छे लग रहे हैं ना। 14 आएगा सर। वाह, वेरी गुड। कितना आएगा आंसर बोला आपने इसका? 14 आ रहा है 14, 6 वाले का। जी जी। फिर से कीजिए। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक। मीना जी सर है? हमें क्वेश्चन हमारे साथ है मीना जी? सर मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए। बताइए, क्वेश्चन। हाँ जी, मीना जी आपको क्लियर हो गया था पहले वाला क्वेश्चन? हाँ, पहले वाला तो क्लियर, पहले वाला सर, पहला और दूसरा क्लियर था। नहीं नहीं, और ये 5वां कर वाला। रही हूँ 2 मिनट। 8 आएगा सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक। कितना है आपका? 8 ईयर सर। 8 ईयर्स आया। हाँ, फिर से कीजिए। अच्छा, कुछ सर कैलकुलेशन। हमें क्वेश्चन बताइएगा ना सर, तब तक हम भी करेंगे। क्वेश्चन नहीं बताएंगे? अच्छा, क्वेश्चन नहीं बताए क्या? 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, सीता's मदर was 4 times older than his daughter। सीता का माता जी जो थे वो अपने पुत्री के 4 गुना उम्र के थे। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, द मदर विल बी 2 times older than द डॉटर। 10 साल बाद माता जी बेटी के 2 गुना उम्र के हो जाएगी। व्हाट इज देयर परसेंटेज? 10 साल पहले सीता के जो माता जी थे वो सीता से 4 गुना ज़्यादा उम्र के थे, और 10 साल बाद उनकी मम्मी, सीता की मम्मी की दुगुना उम्र की रह जाएगी। बताइए 20 आ रहा है सर, आप सही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20। वेरी गुड, लेकिन आपको एक पहले प्रयास में आपको निकलना चाहिए ना। वेरी गुड। पिता की 20 और नहीं, पुत्र की 20 और पिता की 50। पुत्र तो पूछे नहीं, इसमें पुत्र पिता कहाँ पर है? कौन सा बोल रहे हैं आप? सीता और उसकी मदर की बता रही हूँ। नहीं, तो पिता पुत्र तो नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। डायरेक्टली आप लाइक करो जो मैंने ट्रिक्स बताया, 10 × 4 - 1 प्लस 10 × 2 - 1। मुझे पता है ट्रिक नया है, इसलिए मैं बहुत से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को तैयार करने के लिए। 4 - 2 कितना हो गया? सिंपल सी है, 4 साल 4 टाइम बोला है तो 4 हो गया, फिर 2 टाइम बोला है तो 2 हो गया। यही तो हमने ट्रिक बताया था। हमने फॉर्मूला क्या बताया था हमने? T2 Z - 1 T1 X - 1, यही तो बोला था हमने। तो X - 1 क्या था आपका? T1 + 1। x को क्या लोगे आप? विल बी, मतलब फ्यूचर वाला लोगे। देखो, और z क्या था आपका? 4 टाइम्स ओल्डर, सीतास वाज मतलब क्या? पास्ट वाला लोगे। जो पहले जो था वो z हो गया, और जो बाद में होगा वो x हो जाएगा। बाई इन दोनों को, जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 10 × 3 प्लस
कितना होगा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40/2 इजिकल टू 20। 50 कहाँ से आया? समझ आ गया? खाली पुत्र के सर मदर का बताया था। अच्छा, मदर का तो पूछा नहीं ऐसे, तो खाली पुत्री के पूछे हैं, तो पुत्री का कितना हो जाएगा? 20 साल। मदर का सर 2 गुना मदर का निकालना है ना सर? नहीं, केवल आफ्टर 10 ईयर्स ने बोला है ना। तो अगर अभी 20 साल है तो 20 साल अगर अभी है तो 10 साल बाद कितना होगा? 30 साल की हो जाएगी। तो 30 साल के दोगुना कितना होगा? 60 साल हो जाएगा। इसका मतलब मम्मी का एज कितना हो जाएगा? 60 साल अगर पूछा गया होता तो। ये तो प्रेजेंट एज निकली है ना, डॉटर्स प्रेजेंट एज। मदर का 50 आएगा 50 कैसे आएगा? सर। तो ये 20 आया जैसे, तो 10 ईयर्स 20 एगो आया इसका अभी 10 ना, आएगा। सुनो, अभी 20 आया ना, 10 साल बाद कितनी होगी? 30 होगी। 30 हो जाएगी सर। तो क्या बोला है? आफ्टर 10 ईयर्स मदर विल बी 2 टाइम्स ओल्डर। तो 30 का 2 टाइम्स कितना होगा? 60 हो गया सर। 50 नहीं होगा ना? तो करंट में से 10 माइनस भी करेंगे ना सर करंट के लिए, तो आफ्टर 10 ईयर्स होगा 60। Yes, करंट sir. 50 हो जाएगा ना सर। अच्छा हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स में मदर विल। अच्छा, अगर अभी का निकालना होगा। हाँ ठीक है, करेक्ट, जी। सॉरी। हाँ ठीक। तो 50 ईयर्स आपने सही बोला था, बिल्कुल सही है। ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड द डॉटर इज 50 ईयर्स। दोनों का एज का सम कितनी है? 50 साल है। ऑल्सो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। मम्मी का एज कितना था 5 साल पहले? 7 गुना था उनके पुत्री से। वट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड डॉटर? अपना आप लोग पूरा अपना दिमाग लगाओ। हिंदी में क्लियर है ना? सम दिया है, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर, पुत्री की और माता की जी की एज मिला के 50 साल है। ऑल्सो 5 ईयर्स से 5 साल पहले मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। माँ का उम्र कितनी थी? 7 गुना था किसके? 5 साल पहले अपनी पुत्री के। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर? माता जी का और बेटी का अभी का उम्र कितनी है? बेटी की उम्र 10 साल है और माँ की उम्र 40 साल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कैसे निकाला आपने? ऐसे नॉर्मल सॉल्व किया आपने? नहीं सर, मैं नॉर्मल नहीं करती हूँ, मैं इक्वेशन बनाती हूँ। मतलब इक्वेशन बना के किया ना? हाँ, वेरी गुड। मुझे इक्वेशन से इजी हो जाता है। x + y = 50 था, दोनों का एडिशन, और 5 साल उसमें से घटाया और उन दोनों उसका इक्वेशन बना दिया 7 टाइम्स डॉटर्स एज = मदर्स एज। आसान होता है। अभी मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इसलिए जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो देखना कितना टाइम लगती है उसमें। मैं तो जानबूझ के इजी क्वेश्चन रखा हूँ ताकि लोगों को पकड़ आ जाए। हाँ, तो इजी वो इक्वेशन मुझे समझा दीजिए एक बार, इजी वाला कैसे लिखना है। दोनों बताता हूँ। डॉटर का अगर निकालेंगे इसके लिए डायरेक्ट, अगर हम उसकी अप्लाई करेंगे तो डॉटर्स अगर एज निकालने होंगे, इसको लिख लो आप, टोटल एज प्लस नंबर ऑफ years एगो जगह नहीं होगा, प्लस नंबर ऑफ years एगो, जितना टाइम्स होगा टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई जितना गुना, टाइम्स मतलब गुना, जितना गुना +1।
अभी मैं इसका अप्लाई कर दिखाता हूँ और फिर आपको मैं नॉर्मल मेथड से आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसका अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, दोनों का सम कितनी है 50 है, प्लस नंबर ऑफ ईयर्स है जो एगो, तो क्या होगा 5 इंटू कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था, 7 माइनस 1 बाई टाइम्स प्लस 1 यानी 7 प्लस 1। अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 6 5 30 30 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 80 बाई 8 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो डॉटर का एज कितना 10 ईयर्स होगा, मम्मी का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज, दोनों का सम कितनी है 50 ईयर्स है, तो मदर्स एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा है सर, इक्वेशन अच्छा है। हाँ डायरेक्टली निकल जाती है इससे। और अगर आप शॉर्टकट ट्रिक अच्छी है, बस अभी फिर उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा शॉर्टकट ट्रिक को। और अगर आप इसको अगर नॉर्मल से करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक साल मान लेते हैं, पुत्री की उम्र जो कितनी है एक्स ईयर्स मान लेते हैं। तो कंडीशन क्या बोला है, देन द एज ऑफ मदर माता की उम्र क्या बोला है आपका, दोनों का सम कितनी है 50 है, तो क्या होगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पुत्री का उम्र प्लस माता जी का उम्र कितना 50 साल है, तो मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर डाल देंगे तो 5 ईयर्स को बोला है ना, 5 ईयर्स एगो अप्लाई करेंगे, 7 गुना था 7 इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, अभी कितनी माता जी की उम्र है 50 माइनस एक्स है, उसे 5 माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 35 इजिकल टू 45 माइनस एक्स, तो 8x इजिकल टू 45 प्लस 35 यानी 8x इजिकल टू 80 यानी x इजिकल टू 10। अब बात ये भी आती है कि ये समझने के लिए हमें मान के चलने पड़ेंगे कि सबको लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से आता है, जिनको लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा वो फंस जाएंगे। लेकिन इसलिए मैंने ट्रिक्स अप्लाई किया कि जितने कम से कम आपका मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट होता हो। हाँ सर, इसमें लीनियर इक्वेशन वाला उसको प्लस माइनस साइन वाला जो है हाँ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट हाँ। करना है वो देखना पड़ता है, उसमें साइन एक भी गलत हो गया तो सारा फिर गलत हो पूरा जाती है। मेहनत बेकार जाएगा। और टाइम देखो कितना भी फास्ट करोगे 2 मिनट 3 मिनट लग जाती है, तो उसमें क्या होता है टाइम बहुत कम लगती है। मदर्स एज कितना हो जाएगा आपका, माइनस करोगे तो 40 ईयर्स हो जाएगा, आएगा आंसर वही। लेकिन अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक्स आपको बहुत काम की होती है, 30 सेकंड से कम टाइम में आंसर निकाल देता है। किसी को डाउट होगा अभी तो नहीं बताओगे, 10 बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। द सम ऑफ द एज ऑफ ए सन एंड फादर इज 56 ईयर्स। पापा का और पुत्र का, बेटे का उम्र का सम कितनी है, दोनों का जोड़ कितनी 56 ईयर्स है। आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 4 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। बताइए व्हाट इज द एज ऑफ सन। अब निकालो, मैंने बहुत अभी क्वेश्चन अच्छे से कराया है इसका।
डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सन्स एज इज इक्वल टू टोटल एज माइनस नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर, जो लिखा था फॉर्मूला अभी, और कितना गुना है, गुना मतलब टाइम्स हो गया, टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना गुना है उसको टाइम्स कहते हैं, टाइम्स प्लस 1। बस फटाफट अप्लाई करो और तुरंत आंसर निकालो। कितना आएगा, कोड में कर देता हूँ, इज इक्वल टू 56 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 1 बाई टाइम्स कितनी है, 3 है तो 3 प्लस 1, 56 माइनस 12 मार्क। वेरी गुड। करेंगे इसको 12 साल। कितना जल्दी हो गया ना, बड़ी बात नहीं है इस फॉर्मूले को याद करना, इस चीज को याद करना। सर माइनस प्लस में बस कंफ्यूजन होता है, कब माइनस लगाए कब प्लस लगाए। ये तो एक ही ट्रिक्स है, तो बता दिया था, ट्रिक्स एक ही है। देखो ना, इसका याद रखो इसको। कितना कम हो गया, 4 साल पहले और 4 साल बाद। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। क्लियर हुआ? बहुत इजी है। एक बात मैंने नोटिस किया, जब ये बताया जाता है कि 7 साल पहले, तब हम माइनस करते हैं, मतलब जो भी करंट एज एज्यूम करते हैं उससे माइनस करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है, टोटल एज प्लस नंबर ऑफ इयर्स एगो, क्योंकि हम उसको आज की तारीख से ढूंढ रहे हैं। बच्ची का एज जो ढूंढ रहे हैं हम, वो आज की तारीख से, इसलिए वो हम आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन क्या है कि सबको ना माइनस प्लस का उतना ज्यादा वो नहीं मतलब होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे। आप जो बता रहे हो ना एकदम सही है कि बैक में जाएंगे माइनस करेंगे, आगे जाएंगे प्लस करेंगे, लेकिन सबको इससे कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो मैंने बताया नहीं इसके ऊपर। आप खाली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है। जब आप पीछे जाते हो तो माइनस होता है, आगे जाते हो प्लस होता है, उसका आपका साइन जो है उस हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर्मूला तो एक ही है, टोटल एज माइनस नंबर ऑफ इयर्स बिफोर या आफ्टर जो भी है, और ब्रैकेट में टाइम्स माइनस 1 अपॉन टाइम्स प्लस 1। बस टोटल एज माइनस क्यों लगता है और टोटल एज प्लस कब लगता है? प्लस तब लगता है जब पहले वाला 4-5 साल पहले की बात की जाती है प्लस, क्योंकि हमें उसको अगर आज की तारीख से ये करना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और जब 4 साल बाद की बात होती है तो वो बाद से हमें माइनस करेंगे, तब हम आज का एज निकालेंगे। बिल्कुल। इसका प्रूफ मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा अभी पहले लोग प्रैक्टिस कर ले, और इसका प्रूफ भी हम कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम एक थोड़ा सा बात करेंगे। ये आज हमने बात किया हमने एज से संबंधित। एज का संबंधित क्वेश्चन आपको इतनी आती है, जो पापा का उम्र बेटे की उम्र का जितना क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो लगभग जितना पैटर्न मैंने समझाया आपको उसी पैटर्न में से आती है। फिर में हम जब पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे तब देखोगे, इसी अगर 3-4 जो हमने ट्रिक्स बताया है उसके आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे जो एनटीए में जो पूछा गया है। एक आपका इसमें आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बड़ी कंसेप्ट है, लेकिन आ भी जाएगा तो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं इसके। तो छोटे में हम करेंगे इसको, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और फटाफट आप निकाल लोगे इसका। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया क्लियर होगा हम बोलना क्या चाहते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर, एक बेईमान डीलर जो होगा है, प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि देखो भाई, मैं खरीद दाम पर ही बेचूंगा, जितने में मैं खरीद के लाया उतने में बेचूंगा।
लेकिन वो करता क्या है, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर 1 किलो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बटकरा मारना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कि 250 ग्राम मतलब वो 950 ग्राम उसको 1 किलो बताता है। मतलब 1 किलो के बाट की जगह पे 950 ग्राम इस्तेमाल करता है, लेकिन लोगों से बोलता है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने भी आपको मैं बेच रहा हूँ। तो कुछ कमा ही रहा है, क्योंकि 950 ग्राम ही बेच रहा है वो 1 किलो के नाम पे। तो कितना % उसने गेन किया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? A dishonest dealer professes to sell his goods at the cost price, but he uses a weight of 950 gram for the kilogram weight. Find his gain percent. एक बेईमान दुकानदार है। सर हाँ जी, अच्छा नहीं, आप क्वेश्चन पहले हिंदी में कर लीजिए। एक बेईमान दुकानदार है जो बोलता है कि मैं खरीद दाम पे बेचूंगा, लेकिन वो करता क्या है, 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम का ही मतलब तौल मारता है, जैसे कहते हैं ना, मतलब चोरी करना तौल मारना, वो करता है। बताइए कितने % उसने अपना कमाया, मतलब कितने % गेन किया उसने? क्वेश्चन ऐसा कोई है जिसको समझ में आया हो? ऐसा कोई है जिसको जान के मुझे बहुत खुशी होगा, जिनको क्वेश्चन समझ में आया हो? ओके, सॉल्व कौन करेंगे इसको? ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न याद कर लो कि जब कोई चोरी करता है लेकिन सेम प्राइस से बेचता है, डिसऑनेस्ट तुम्हारा सेलर एक को चोरी करता है, लेकिन वो दावा करता है कि जितने में खरीद कर उतने बेच रहा है, तो उसका जो गेन होगा, परसेंटेज गेन, कोई ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि लंबा करने जाएगा तो बहुत लंबी होगी। डायरेक्टली अप्लाई करो। फॉर्मूला होती है इसका, एरर मतलब जो त्रुटि होती है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब जो सही वैल्यू होगा, माइनस एरर, एरर मतलब जो जितना कमी आती है, जो त्रुटि आती है। इंटू 100%, बस इतनी आपका फॉर्मूला होता है इसमें, ये आपका ठीक है। तो इसको अगर अप्लाई करो तो एरर कितनी है, एरर कितनी होगी, 1000 1 किलोग्राम कितनी होती है, 1000 ग्राम होती है ना, तो एरर कितनी आई, 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम इजिकल टू 50 ग्राम एरर आ गया, जो कमी आ गई। तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू 1 किलोग्राम होना चाहिए, तो 1 किलो, और एरर कितनी है, माइनस करेंगे, 50 ग्राम का एरर है, तो 1 किलो माइनस 50 इजिकल टू 950 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 950, तो 50 ये 0 कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे 119, तो कितना होगा आपका 5.26%। मतलब वो ये बताने के बाद भी वो कितना कमा रहा है, 5.26% तो कमा रहा है। समझ आई? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, एरर जो त्रुटि है कितना कमी है, जो गैप, एरर मतलब क्या, जो गैप है, जो दावा कर रहा है और जो एक्चुअली दे रहा है, इन दोनों के गैप को एरर कहते हैं। वो दावा कर रहा है कि 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा है वो 950 ग्राम, तो एरर कितनी आ गई, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम इजिकल टू 50 ग्राम। तो 50 बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम माइनस एरर, एरर कितनी है 50 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आपका 950 इंटू 100%, मतलब उसने कितना कमाया, 5.26% कमा लिया। जी कि दावा कितना किया कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। कोई कुछ बोल रहे थे? A gross seller गैप अपॉन
गैप अपॉन जो दे रहा है इंटू 100। हाँ जी, ये देखो ना, एरर मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। तो कितना होगा? एरर कितनी है? 50, क्योंकि बोल रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं लेकिन दे रहा है 950 ग्राम, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम। एरर कितनी है? 50 ग्राम की। तो कितना आएगा? 950 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। काटेंगे इसको, 5 होगा 19, 100 को 19 से डिवाइड करेंगे, 5.26%। इतना उसने क्या किया? गेन कर लिया। A gross seller sells rice at profit of 10%, 10% प्रॉफिट पे वो बेचता है, एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, लेकिन वो कैसे बटकरे का इस्तेमाल करता है जो अपने से 20% कम मतलब वेट होता है उसका। फाइंड द टोटल परसेंट गेन। एक विक्रेता 10% प्रॉफिट पे वो बेच ही रहा है, लेकिन जिस बटकरे का इस्तेमाल कर रहा है वो एक्चुअल अपने वेट से 20% कम वेट है। तो बताइए उसका पूरा प्रॉफिट कितना होगा? डायरेक्ट अप्लाई करो। ऐसे अगर दो जगह अगर डबल प्रॉफिट हमें मिलती है, एक तो हम प्रॉफिट ले ही रहे हैं और दूसरा हम बटकरा कम करके हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इजिकल तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो बताया जा रहा है वो प्लस परसेंटेज ऑफ लेस वेट, जितना वो भार में कमी कर रहा है, मतलब जितना बटकरा मार रहा है, लेस इन वेट, डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लेस इन वेट इंटू 100। यानी जितना मुनाफा कमा रहा है उतना प्लस जितना बटकारा में जितना वो अपना मतलब क्या तराजू जितना मार रहा है उतना, डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना परसेंट तराजू में कमी कर रहा है, मतलब बटकारा में जितना कमी कर रहा है। अप्लाई कर दो। क्या बोला है सर? इसको पहले वाले फार्मूले से भी तो कर सकते हैं। कौन सा लेना? उसमें 10% ऐड कर देंगे, जैसे 25 आएगा पहले वाले फार्मूले से और 10 ऐड कर दे उसमें, तो 35 टोटल हो जाएगा। नहीं, वह नहीं आएगा, 35 टोटल नहीं आएगा। देखो पहले क्या आपका परसेंटेज क्या बोला? आपका 10% फायदा ले रहा है वो, 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो रहा है 20% वो कम कर रहा है अपने बटकरे में, तो 10 + 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बोला हमने 100 माइनस क्या कर रहा है, जितना भी कमी कर रहा है, कितना कमी कर रहा है 20% कमी कर रहा है, 20 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। अब सॉल्व करो, कितना दे देखो इसका, इज इक्वल टू 30 इंटू करो कितना दे देखो, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, काटो परसेंट, 0 कट गया, कितना आ गया, काटो इसको, 4 से काटो, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना आएगा 37.5। 37.5%।
37.5% वो कमा लिया, जबकि दावा क्या कर रहा है 10% कमा रहा है। तो ये आपका ये कब अप्लाई करोगे, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए कि एक तो प्रॉफिट कमा ही रहा है लेकिन वो बटकारा भी मार रहा है, उस केस में हम इसको अप्लाई करते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे। जितना आपको अभी तक जितना पूछे जाते हैं नॉर्मली पेपर में, वो सारा पैटर्न मैंने आपको बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत काम की तब होती है जब आपके पास समय बहुत कम होता है। अगले कल के क्लास में हम और डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन सब के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक वही पैटर्न में करेंगे जो खाली हमें एनटीए में पूछे जाते हैं, ताकि वहाँ पे अगर आपका मैथ स्ट्रांग है नहीं है, आता है ज़्यादा नहीं आता है, ये क्वेश्चन बना सकते हो नहीं बना सकते, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बना लोगे तो भी टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, तब भी आपको जल्दी करने हैं, 30 सेकंड के अंदर ही आंसर निकालने हैं। तो हमें ये ट्रिक अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, लिख लोगे 2-3 बार कॉपी में, तो याद हो जाएंगे। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले लगता है कि हमें फॉर्मूला से लिखने पड़ते हैं, लेकिन जैसे आप लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वो याद हो जाएगा। थैंक यू। हम अगले क्लास में इसके डिटेल में और आगे करेंगे।